हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाल विकास के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सीटीईटी, यूपीटीईटी और रीट में अवश्य आ सकते हैं। तो एक बार अपन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों में समानांतर खेल किस अवस्था में देखा जाता है, यानी पैरेलल प्ले? शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, पौण अवस्था में? तो इसका आंसर है प्रारंभिक बाल अवस्था में समानांतर खेल देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, अधिगम के लिए तत्परता किस पर निर्भर करती है? मानसिक और शारीरिक परिपक्वता पर, केवल आयु पर, केवल रुचि पर या शिक्षक पर? तो अधिगम की तत्परता मानसिक और शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, बच्चे का पहला सामाजिकरण एजेंट कौन होता है? विद्यालय, शिक्षक, परिवार या मित्र? तो इसका आंसर है परिवार। परिवार ही बच्चे का पहला सामाजिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 44वां देखिए, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डनर, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक? तो इसका आंसर है गार्डनर ने अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि की परिकल्पना दी थी। 45वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का सही मापदंड क्या है? बच्चों के अंक, शिक्षक की वेतन वृद्धि, बच्चों का अधिगम और व्यवहार में परिवर्तन या कक्षा का अनुशासन? तो इसका आंसर है बच्चों का अधिगम और व्यवहार में परिवर्तन ही है। क्वेश्चन नंबर 46वां देखिए, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पियाजे का, वाइगोट्स्की का, स्किनर का, कोलर का? तो सीखना सामाजिक प्रक्रिया यह वाइगोट्स्की जी ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां, व्यक्तित्व का निर्धारण 50% वंशानुक्रम और 50% पर्यावरण से होता है, यह किसका मत है? वाटसन का, थॉर्नडाइक का, गार्डनर का या फिर फ्रांसिस गाल्टन का? तो इसका आंसर है यह 50% पर्यावरण और 50% वंशानुक्रम होता है, यह थॉर्नडाइक की परिकल्पना थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 48वां, सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? सब पढ़ें, सब बढ़ें, शिक्षा सबका अधिकार, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा या शिक्षा का अधिकार सबको? तो सर्व शिक्षा अभियान का नारा है क्या है? सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा। इसका आंसर सी है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49वां, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या अधिकार है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने का अधिकार, केवल लड़कियों के लिए शिक्षा या केवल गरीब बच्चों के लिए शिक्षा? तो इसका आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 50वां, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान का स्रोत, मार्गदर्शक और सहायक, कठोर अनुशासक या नियंत्रक? तो इसका आंसर है मार्गदर्शक और सहायक होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41वां, शिक्षा का छुपा हुआ पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? औपचारिक रूप में पढ़ाए जाने वाले विषय, स्कूल की दिनचर्या और अप्रत्यक्ष प्रभाव, और सहपाठियों द्वारा सिखाई गई चीज़ें या परीक्षा में पूछे गए प्रश्न? तो इसका आंसर स्कूल की दिनचर्या और अप्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा का छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52वां, किस प्रकार की प्रेरणा सबसे स्थायी मानी जाती है? बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, दंड आधारित प्रेरणा या पुरस्कार आधारित प्रेरणा? तो किस प्रकार की प्रेरणा सबसे स्थायी मानी जाती है? तो वह आंतरिक प्रेरणा मानी जाती है। आप आंतरिक प्रेरणा के कारण ही आप सीटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपकी आंतरिक प्रेरणा क्या है? सरकारी गवर्नमेंट जॉब का पाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53वां, इंडक्टिव मेथड का उपयोग किस विषय में अधिक किया जाता है? इतिहास, गणित, कला, संगीत? तो इसका आंसर गणित में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54वां देखिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? जॉन डेव्यू, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर? तो इसका आंसर है ब्रूनर ने ही अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया मानी है, यह एक मनोवैज्ञानिक थे।
क्वेश्चन नंबर 55वां देखिए, CTET TET परीक्षा में बाल विकास शिक्षा शास्त्र विषय को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक की भाषा क्षमता का आकलन, शिक्षक के विषय ज्ञान का आकलन, शिक्षक की शिक्षण क्षमता और बाल मन की समझ का आकलन, या शिक्षक के गणित ज्ञान का आकलन। तो इसका आंसर है सी, शिक्षक की शिक्षण क्षमता और बाल मन की समझ का आकलन करना ही इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो कि CTET में या UPTET में पूछे जाएंगे। आपको इसमें क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको क्या पसंद नहीं आया यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आने वाले सालों में या दिनों में अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूं और अच्छा पढ़ा सकूं। नमस्ते दोस्तों।